सलमान खान की टीम को यहां धमकी भरा खत मिला है। जी हां, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। यहां पर शिकायत दर्ज मुंबई की बांद्रा पुलिस स्टेशन में ये जो शिकायत है वो दर्ज हुई है। सलमान खान की टीम ने दर्ज कराई है शिकायत। ईमेल के जरिए धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। तो सलमान खान की टीम को धमकी भरा खत मिला है जिसमें मुंबई की बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। सलमान खान की टीम में ये दर्ज कराई है शिकायत। बता दें कि पुलिस ने शिकायत दर्ज कर लिया है। सलमान खान की टीम को धमकी भरा खत मिला था जिसके बाद से मुंबई पुलिस अब एक्टिव नजर आ रही है। सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही थी और फिर एक बार मेल के जरिए उन्हें धमकी मिली है। तो धमकी भरा खत पुलिस में शिकायत दर्ज हो गया है। मुंबई से बांद्रा पुलिस स्टेशन में इस शिकायत को दर्ज किया गया है। सलमान खान की टीम ने यह दर्ज कराई है शिकायत। ईमेल के जरिए इस बार धमकी देने वाला जो शख्स है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथी अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है? लगातार सलमान खान को धमकी भरे खत मिल रहे हैं, अब जाकर अभी फिर ईमेल के जरिए उन्हें धमकी मिली है। क्या जानकारी है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, अगर साफ तौर पे बता दिया जाए, सलमान खान के ऊपर लगातार जो है, इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार उनको धमकी मिल रही थी। खत के जरिए भी धमकी मिली और ईमेल के जरिए जो धमकी मिली है, जिसकी एफआईआर जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज कर ली गई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर जो दर्ज करी है 506 पार्ट बी और 120 बी के तहत और 34 के तहत एफआईआर जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करी गई है। और सलमान खान की सुरक्षा की बात करते, सुरक्षा को लेकर बात कर ले तो मुंबई पुलिस और उनको सुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा, जब सलमान खान को धमकी मिली थी तो उनकी सुरक्षा के अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा इजाफा किया गया था। अब सलमान खान को फिर से जो धमकी मिली है उसको लेकर भी जो है मुंबई पुलिस कह रही है कि जिसकी जो सुरक्षा है उसके अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा कि सलमान खान को खत के जरिए जो है धमकी मिल चुकी थी। उसके बाद जो है अब जो है ईमेल के जरिए जो है धमकी मिली थी, जिसको 2 दिन पहले ही अगर बात करें, सलमान खान की जो टीम है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए। जो एफआईआर वो लॉन्च हो चुकी है। अमजद, बिल्कुल लगातार धमकी मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं मुंबई पुलिस की बात करती तो वो यहाँ पर सख्ती जो बरतती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार धमकी मिल रही है, कभी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिलती है तो कभी गोल्डी बरार की तरफ से मिल रही है धमकी। कब आखिर सख्त कार्रवाई होगी? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात कर ले, जो धमकी देने वाले शख्स जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को इतने लाइटली तौर पे ले रहे हैं कि लगातार जो है उनको धमकी मिलती भी जा रही है। अगर मुंबई पुलिस जो अगर सख्त कदम उठाती, पहले ही अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है और वो उसको बेल वगैरह नहीं मिलती, तो वाकई में दूसरे जो शख्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सलमान खान को धमकी देना जो है वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन फिर भी सलमान खान को फिर से एक बार धमकी मिली, ईमेल के जरिए धमकी मिली। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस जो है चौकन्नी तो जरूर है, लेकिन मुंबई पुलिस की तहकीकात की बात कर ले तो मुंबई पुलिस तमाम जो एंगल्स है उसको तहकीकात करते हुए जो गिरफ्तारी है वो भी कर लेती है। लेकिन जो सलमान खान की जो मुश्किलें है, जो देख रहे हैं हम, गुल्डी के पास लगातार जो धमकी है उनको मिल रही है। सुरक्षा की बात कर ले, हमने देखा सतीश जी का आगमन हुआ था तो जब वहां पर सलमान खान पहुंचे थे तो पूरे लाजो लश्कर के साथ पहुंचे थे। मुंबई पुलिस की पूरे टीम वहां पर मौजूद थी, सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे उनके साथ। अब सलमान खान अकेले नहीं चलते, उनके पर्सनल जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी चलते हैं। उसके साथ साथ मुंबई पुलिस की जो टीम है वो भी साथ में चलती है। तो सुरक्षा को लेके, वो सलमान खान की सुरक्षा को लेके कहीं से भी चूक ना हो उसको लेके मुंबई पुलिस जो है सतर्क नजर आ रही है। और मुंबई पुलिस की जो टीम है लगातार 24 घंटे उनके साथ सलमान खान के साथ लगातार गश्त करती है। बिल्कुल अमजद, जिस तरीके से लगातार ये जो मिल रही है धमकी, इस बीच यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है वो खुलेआम कह रहा है कि उसके जिंदगी का मकसद है सलमान खान को मौत के घाट उतारना। अब इसके बीच भी अगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस मुस्तैद तरीके से अगर नजर नहीं रखती है तो कहीं ना कहीं अनहोनी भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, अगर मुंबई पुलिस अगर जरा सी भी सुरक्षा के अंदर चूक हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा पंजाब के अंदर सुरक्षा में चूक हुई तो कितने बड़े आर्टिस्ट की जो है वो निधन हो गई, गोली मार दिया गया उनको। सलमान खान की बात करते तो सलमान खान एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, पूरे हिंदुस्तान के पूरे दुनिया भर के अंदर उसके फैंस है। और जो लगातार उनको धमकी मिल रही है, जो गैंगस्टर की तरफ से धमकी मिल रही है, उनकी टीम की तरफ से धमकी मिल रही है, और उनका मिशन ही यही है कि सलमान खान को कहीं ना कहीं जो है
वो कहीं ना कहीं शूट करना है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको रिवेंज करना है उनके साथ, जिसको लेके अगर बात कर ले तो मुंबई पुलिस इस वक्त जो है सतर्क नजर आ रही है। और मुंबई पुलिस का जो आसपास का जो लश्कर है सलमान खान के साथ लगातार चलता है, क्योंकि हमने देखा जब कभी भी सलमान खान की गाड़ी जब रोड से गुजरती है तो उसके आगे पीछे जो है पुलिस की वैन होती है, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, वो सब होते हैं। और सलमान खान भी ये भली भांति जानते हैं, इसी के लिए वो जो सलमान खान भी लगातार जो है सुरक्षा के घेरे के बीच में ही जो है वो शूटिंग पे भी जा रहे हैं। तमाम जो उनकी शूटिंग हुई या उनके कोई पर्सनल प्रोग्राम है या कहीं पे भी जाना है तो पूरी सुरक्षा के इंतजाम करते हुए साथ में सलमान खान निकलते हैं। बिल्कुल अमजद, अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो बॉम्बे पुलिस है क्या कुछ सख्ती बरतती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।